आज का जो हमारा टॉपिक है, रोमन अंक को हमें अंक में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसको हमें बदलना है अंक में, जो हम लोग रोमन अंक लेंगे। तो सबसे पहले जो रोमन अंक के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रोमन अंक में जो दिए हुए रहते हैं प्रश्न, उसको हम लोग अंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाला, वीडियो में बने रहिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो जैसे कि देखिए x का जो ये देखिए रोमन अंक में लिखा हुआ है x, और इसका अंक में 10 होता है। और यहाँ पर देखिए डबल x है, इसका मान होता है 20, और ट्रिपल x का जो मान होता है उसका मान होता है 30। देखिए इसको अभी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से संबंधित हम लोग प्रश्न हल करेंगे। देखिए 40 का जो मान होता है XL, 50 का मान होता है L, और 60 का जो मान होता है LX, और 70 का जो मान रहेगा उसका मान है LXX। ठीक है, ये जो जितना भी दिया हुआ है सब चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों का कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, जैसे कि 1000 को कितना लिखते हैं, या फिर 2000 को कितना लिखते हैं, ये याद करना जरूरी है। जैसे कि 1000 को लिखते हैं LXX, इसका होता है 1000, और 2000 को LXXX। ठीक है, तो ये देखिए ये सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए चलिए हम लोग देर ना करते हुए कुछ रोमन अंक लेते हैं और उसको हम लोग हल करते हैं, और उसी में हम लोग समझते हैं। चलिए DLV, ये देखिए ये रोमन अंक में लिखा हुआ है। क्या अंक में लिखा हुआ है? रोमन अंक में लिखा हुआ है। इसको हमें अंक में बदलना है। क्या में बदलना है? अंक में बदलना है। तो देखिए D का जो मान होता है उसको जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। D का जो मान होता है वो है, D का मान होता है 500। ठीक है, 500 D का मान, और L का मान होता है 50, प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं, +50, फिर प्लस। अब देखिए ये जो V का मान होता है, V का मान होता है 5, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे, 500 + 50 धन 5 को हम लोग जोड़ेंगे, और जितना आएगा वो होगा हमारा अंक में बदल जाएगा। तो 5 और 50 को इसको जोड़ने से आएगा आपका 555। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका आ गया आंसर। तो हमें जो रोमन अंक में दिए रहते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है कि D का मान कितना है, L का मान कितना है, V का मान कितना है। तो चलिए और भी प्रश्न लेते हैं ताकि हमें समझ में आते जाए कि इसका मान कितना कितना होता है। देखिए CLV, अब हमें इसका मान जानना है। ठीक है, तो C का जो मान होता है सबसे पहले उसको जानना जरूरी है। देखिए C का जो मान होता है, C का आप लोग देख पा रहे हैं, C का मान होता है 100। ठीक है, और प्लस L का मान होता है 50, और V का मान होता है 5। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं, 100 धन 50 और 50, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में 50 मिला दिए तो 150 हो गया, और 150 में और 5 मिला दिए तो कितना हो गया, 155। ठीक है, तो ये हो गया, जोड़ लिए हम लोग इसको, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 155। ठीक है, ये हो गया CLV का आंसर। तो आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग रोमन जो अंक में, ये देखिए रोमन अंक में है, इसको हम लोग अंक में कन्वर्ट किए। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट करते जाना है। तो जो रोमन अंक का मान होता है उसको याद रखना बहुत ही जरूरी है, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम लोग और भी बहुत क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। MC, C, CCC और IX, इसको चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए ये जो M का मान होता है, M का मान रोमन अंक में दिया हुआ है, इसका अंक में जो मान होता है इसका 1000 होता है। 1000 यहाँ प्लस करते हैं, और C का जो मान होता है, C का मान होता है 100, यानी कि 100 प्लस इसका भी C का मान हो जाएगा 100, प्लस इसका भी मान हो जाएगा 100,
प्लस अब देखिए आई एक्स का जो मान होता है वो होता है 9, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 9। अब इस सब चीज़ को हमें जोड़ना है, तो जोड़ने से कितना होगा आइए इस वीडियो में देखिए ध्यानपूर्वक। देखिए अब इसको आप लोग को जोड़ लेना है, जैसे भी आप लोग जोड़ की क्रिया आप लोग जैसे भी करते हैं इस प्रकार से आप लोग इसको जोड़ सकते हैं। चलिए इसको हम लोग जोड़ते हैं और कितना इसका आंसर आता है देखते हैं। देखिए 1000 में 100 मिला दिए तो 1100 हो गया, और 1100 हो गया, ठीक है। इसमें मिला दिए तो देखिए इसको अगर आप लोग को जोड़ने में दिक्कत आ रहा है तो सब को इस प्रकार से जोड़ भी सकते हैं। चलिए इसमें मैं जोड़ के भी बता दे रहा हूँ किस प्रकार से आप लोगों को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 1000, फिर 100, फिर और 100, और यहाँ पर और 100 को लिखते हैं, और ये 9 को भी लिखते हैं। तो देखिए इसको जोड़ते हैं तो इकाई वाला कॉलम जोड़ लिए तो 9 आया, उसमें 0 आया, और इसमें 1 2 3 3 हो गया, और इसमें ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी आप लोग जल्दी जोड़कर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं कि इसका आंसर आया है 1309। तो इसी प्रकार से आप लोग को बनाना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन लीजिए और इसको हल कीजिए, ठीक है। इसको ये आ गया MCCIX का आंसर। तो चलिए और भी प्रश्न लेते हैं, ठीक है। तो CCLV, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं कि C का मान होता है 100, और C का मान होता है 100 प्लस, यहाँ नहीं आ रहे तो नीचे लिख ले रहा हूँ, और L का मान होता है 50, और V का मान होता है 5। अब इसको हमें जोड़ना है, तो चलिए इसको हम लोग रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ऐसे ही जोड़ने से भी पता चल जाएगा। ये 100 मिलाया तो 200, और 200 में 50 को मिला दिए तो 250, और 250 में 5 मिला दिए तो 255 इसका आ गया, ठीक है। तो कितना है इसका आंसर 255, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो इसी प्रकार से इसको बनाते जाना है, यही इसका मेथड। तो देखिए MLIX, इसको हम लोग बनाते हैं MLIX का, ठीक है। M का जो मान होता है उसका मान होता है 1000, प्लस L का मान होता है 50, और IX का मान होता है 9। अब इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 1000 ये हो गया 1000, 50 और 9, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर 9, और ये 5, और ये 0, और यहाँ पर 1। तो इसका आंसर आया 1059, ठीक है। ये इसका आंसर है। तो और भी प्रश्न ले रहे हैं, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। देखिए DCL, अब इसको हल करते हैं। D का मान होता है 500, प्लस C का मान 100, और L का मान 50, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत से हम लोग प्रश्न लेकर हल कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों को ज़्यादा हैबिट भी हो जाएगा, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और साथ ही याद भी हो जाएगा। देखिए DCL, इसको अब जोड़ते हैं। 500 में 100 और मिला दिया तो कितना हो गया 600, 600 में और 50 मिलाया तो 650। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, DCL। तो आप लोगों को नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए DCL हो गया। अब CCV, अगला प्रश्न है हमारा CCV। तो देखिए C का मान 100 होता है, C का मान 100 होता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 200, और V का मान कितना होता है 5, तो 205 भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी हल करने से आपके लिए सुविधा है। अब V का मान होता है 5। अब इसको जोड़ दीजिए। 100 में 100 मिलाया तो कितना हो गया 200, और 200 में 5 मिलाया तो कितना हो गया 205 हो गया। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, आंसर है। तो इसमें और प्रश्न लेते हैं। XXXVII, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए
ट्रिपल एक्स का जो मान होता है, उसका मान होता है, ये जो ट्रिपल एक्स का मान होता है 30, ठीक है, प्लस और वी डबल आई का मान होता है 7, ठीक है। देखिए जितना बड़ा ये दिख रहा था रोमन अंक, लेकिन उतना ही छोटा है। 30 में 7 मिला दिए तो कितना हो गया 37, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 37। तो चलिए और प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है एम 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 वी डबल आई। देखिए यहाँ पर इसको हल करते हैं, ट्रिपल एम और वी डबल आई। देखिए यहाँ पर ट्रिपल एम है, यानी तो इसका जो मान होता है ट्रिपल एम का होता है 3000 प्लस अब वी डबल आई का जो मान होता है 7। अब इसमें मिला दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 3000 में 7 मिलाइए तो कितना होगा 3007, जोड़ने से कितना होगा, तो इसका आंसर है। देखिए जितना भी बड़ा रोमन अंक होता है और रोमन अंक को आपको याद है तो उतना ही बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है एम डी सी एल, ये है। तो m का जो मान होता है 1000 और m का हो गया। d का मान होता है 500 प्लस c का मान होता है 100 प्लस और l का मान होता है 50, ठीक है। अब इसको चलिए जोड़ते हैं। यहाँ हम लोग रब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 1000, 500, 100 और ये 50, इसको जोड़िए। ये इसका 0 का 0 आएगा और इसका 5 आएगा। चलिए इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ। इसको जोड़ने से आएगा इकाई वाला 0 और इसमें आएगा 5 और इसको जोड़ने से 5 और 1 6 और ये 1। तो देखिए इसको जोड़ने से आया 1650, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो आप लोग नोट करेंगे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है डबल एक्स। अब देखिए सी का मान आप क्या होता है, सी डी का मान, उसको आप लोग जान लीजिए। सी डी का मान जो होता है 400, तो ये सी डी का मान एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं 400 प्लस और डबल एक्स का जो मान होता है उसका मान होता है 20। तो आप लोग सी डी का मान जितना होता है उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और जो डबल एक्स का, या फिर इसको आप लोग अलग अलग भी लिखेंगे, सी का डी का एक्स के मान अलग अलग ही, तो जोड़ने से उतना ही आएगा। जैसे आप लोगों की सुविधा हो वैसे इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो 400 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए अब देखिए ट्रिपल सी आई एक्स, ठीक है। तो ट्रिपल सी का जो मान होता है उसका मान होता है 300, कितना होता है 300 प्लस और आई एक्स का जो मान होता है वह है 9। तो आप इकट्ठा भी एक साथ भी लिख सकते हैं। ट्रिपल सी का मान जो है 300 होता है, तो 300 और आई एक्स का मान होता है 900, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 309। तो देखिए हमने बहुत से प्रश्न हल किए, 12 प्रश्न, लगभग 12 क्वेश्चन हम लोग हल किए हैं, 12 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा और आपका जल्दी से बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।